ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो विदेशी बैंकों में ब्लैक मनी जमा कराने वालों के नाम को सार्वजनिक नहीं कर सकती। कोर्ट में आवेदन देकर सरकार ने ये बात कही है। लोकसभा चुनाव के दौरान कालेधन को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार के ताजा रुख के बाद विरोधी उस पर हमलावर है। मोदी सरकार ने काले धन को विदेशों में जमा करने वालों के नामों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर नामों को सार्वजनिक नहीं करने के पीछे अपनी मजबूरी बताई है। 15 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने कोर्ट को 39 पन्नों का एक आवेदन सौंपा, जिसमें उसने कहा कि खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने से जिन देशों के साथ डबल टैक्सेशन से बचने के लिए समझौते किए गए हैं, उसका उल्लंघन होगा। ब्लैक मनी जमा करने वालों की जिन देशों ने सूची दी है, उन्होंने नाम सार्वजनिक करने का विरोध किया है। अगर हम इसकी अनदेखी करते हैं तो कोई भी देश भारत के साथ ऐसा समझौता नहीं करेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्री से लेनी है तो ट्रीटी के मुताबिक ही चलना होगा। अगर आप ट्रीटी के मुताबिक नहीं चलेंगे और ट्रीटी को इग्नोर करेंगे तो कौन सी कंट्री आपके साथ ट्रीटी करेगी, और अगर नहीं करेगी तो जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो सोर्स ही खत्म हो जाएगा। तो ब्लैक मनी लाने का फिर मुद्दा कहाँ रहेगा। सरकार के इस रुख से इस केस के प्रमुख याचिकाकर्ता राम जेठमलानी बेहद नाराज हैं। Kind of things which they are doing are designed to see that you don't get any money. They want the judgment of the Supreme Court to be modified, 2011, which exactly the Congress was trying to do. Always written to the Prime Minister what I feel about his ministers. इससे पहले जेठमलानी ने अदालत में यहाँ तक कह दिया कि सरकार कालाधन जमा करने वालों का बचाव कर रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि अगर बात इतनी सी थी तो फिर काले धन को लेकर यूपीए सरकार पर झूठे आरोप क्यों लगाए। ये नया समझौता करते ताकि नाम लोगों को बता सकते हैं कि किन लोगों के नाम आए। तो आज जो उन्होंने कहा है ये पुष्टिकरण है पहले की सरकार के सही तौर तरीके का। काले धन के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। आंचल आनंद के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सवालों की बौछार के बीच काले धन के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड अब भारत को संदिग्ध खातों की पूरी जानकारी देगा और इसकी जांच में पूरी मदद भी करेगा। सरकार ने 3 आला अधिकारियों को इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा है। स्वतंत्र एविडेंस, इंडिपेंडेंट एविडेंस इकट्ठी कर ली है, पर नाम उस लिस्ट में है और उस एविडेंस के आधार पर हम उनसे डिटेल्स मांगेंगे। तो स्विट्जरलैंड ने स्वीकार किया कि उन नामों के संबंध में वो डिटेल्स दे देंगे जो आज तक वो इनकार करते रहे थे। जब हम उनको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जो हमारे को इंटेलिजेंस या किसी सूत्र के माध्यम से मिलते हैं, उसकी जेन्युइननेस को वो कंफर्म करने को तैयार हैं। नहीं तो कोई दस्तावेज आता था किसी अकाउंट का और जिस व्यक्ति का नाम होता था वो इनकार कर देता था और स्विट्जरलैंड से हम कंफर्म नहीं कर पाते थे। अंदर की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने आवेदन के बाद सरकार के लिए इस मुद्दे पर सफाई देना मुश्किल था। इसीलिए वित्त मंत्री जब मीडिया के सामने आए तो नई जानकारी लेकर आए, जिससे ये लगे कि सरकार कालेधन के मुद्दे पर पूरी तरह सक्रिय है। खास बात यह है कि स्विट्जरलैंड के साथ ताजा सहमति 2 दिन पहले ही हो चुकी थी।